बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को ज़कात हिस्स का मसला है, तलाम का मसला है या जरियान का मसला है, टाइमिंग की कमी का मसला है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। बहुत ही आसान है, एक बार इसको बना के रख लें और इसको आप इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल भी ज़्यादा लंबा अरसा नहीं आपको करना पड़ेगा। आप 10 से 15 दिन 20 दिन तकरीबन इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपका जो मर्ज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। इससे पहले भी इससे मिलता जुलता एक नुस्खा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो मैं आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो एक सिरप बनाया जाता है, तो वो इहतलाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो भी देख सकते हैं। उसमें चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ऐड होंगी, उसमें 4-5 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन फ़ायदा उसका भी वही होता है और इसका भी यही है। लेकिन ये है कि उसका जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ख़ुद उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो इसलिए मैं अक्सर जिनको इख्तिलाम का मसला होता है, अगर मुझसे कोई मशवरा मांगता है इस चीज़ के बारे में, तो मैं सबसे पहला जो मशवरा उसे देता हूँ वो उसी का देता हूँ। वो मैं अपनी वीडियो वही उसको बोलता है कि वो वीडियो देखे, वो बनाए। अगर उसको समझ नहीं आती तो मैं उसको गाइड करूँगा, उसको बताऊँगा कि उसको कैसे बनाया जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है जब कोई इख्तिलाम के बारे में पूछता है, तो मैं वही उसको बताता हूँ कि वो वाला जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करे और इससे फ़ायदा उठाए। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, कहीं से उसको सामान ख़रीदना नहीं पड़ता, बाहर से सब कुछ घर में ही मिल जाता है। तो ऐसा ही एक नुस्खा है, बेहतरीन और ज़बरदस्त है। इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें भी आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, 2 चीज़ें इसमें है। इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपका अगर इहतलाम का मसला है, ज़कात हिस्स का मसला है, वे सारे जो मसले मसाइल होते हैं और मनी के पतलेपन का मसला है वो भी इससे हल हो जाता है। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। इसमें जो चीज़ है वो समझने वाली वो ये है कि इसको बनाना कैसे, बनाने वाली जो चीज़ है वो समझने वाली है, वो आप समझ लें तो इंशाल्लाह आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको कोई चीज़ में परेशानी आती है, बनाने में परेशानी आती है, कोई भी नुस्खा जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम पैदा होती है, समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लाजमी गाइड करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि इसको कैसे बनाना है। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें। इसमें 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे। नंबर 1 पे हम शहद का इस्तेमाल करेंगे और नंबर 2 पे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे प्याज। प्याज जो है वो आप वाइट लें तो सबसे बेस्ट है। अगर वाइट प्याज आपको नहीं मिलता तो ये दूसरी कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में, यूरोप कंट्रियों में तो मिल जाता है बड़े आराम से, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में वाइट प्याज जो है वो जल्दी नहीं मिलता। लेकिन नहीं भी मिलता मुश्किल नहीं है, जो हम घरों में दूसरा प्याज इस्तेमाल करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप इसको बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि प्याज आपने ले लेना है, उसका आपने पानी निकाल लेना है। प्याज का आपने जूस निकाल लेना, मशीन के अंदर डाल के निकाल लें या उसको कूट के कपड़े के साथ निकाल लें, जैसे आपको मुनासिब लगेगा वैसे इसका पानी निकाल लें। अब करना आपने क्या है कि अगर 1 गिलास आपने पानी इसका लिया है तो 1 गिलास ही आपने शहद का लेना है। अगर आपने 2 गिलास पानी लिया है प्याज का तो आपने 2 गिलास ही शहद के लेने, यानी कि जितनी मकदार आपने पानी की लेनी है उतना ही मकदार ही आपने शहद की लेनी। तो मैं आप लोगों को जो अभी बता रहा हूँ आप ऐसे करें कि 2 गिलास जो है वो पानी के लें और 2 गिलास ही आप शहद के लें। ये तकरीबन आधा किलो तकरीबन जब बन जाएगा, आप आधा किलो प्याज का पानी ले लें और आधा किलो ही आप शहद ले लें। करना आपने क्या है कि दोनों को इकट्ठा करके आपने बर्तन के अंदर डाल देना है। जो बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर आपने रख देना, हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। पहले आप प्याज का पानी डालें, जब वो प्याज का पानी देखेगा गर्म हो गया उसके अंदर आपने शहद डाल देना है। शहद डाल देना और इसको हल्की आंच पे आपने पकने देना है। कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको हल्की आंच पे पकने देंगे तो जो प्याज का पानी है वो सारा जल जाएगा। प्याज का पानी जो है वो आपने सारा ख़त्म कर देना है। आपने देखना है कि जब आपका जो शहद है वो सिर्फ बाकी रह गया तो आपने उसको उतार लेना है। उतार के आपने इसको ठंडा करके सेव करके रख लेना है। अब इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो भी आसान है। इसको आप ऐसे ही 1 चम्मच खा सकते हैं या फिर इसको दूध के अंदर डाल के भी आप 1 चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जैसे आपको मुनासिब लगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ दूध का लाजमी इस्तेमाल करें। तो क्योंकि अगर तो आप दूध का इस्तेमाल इसके अंदर डाल के, शहद को दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं तो भी ठीक है। कुछ लोगों को उसका ज़ायका जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उसको 1 चम्मच शहद का ऐसे ही खाने के बाद ऊपर से पानी पी के ऊपर से दूध पी सकते हैं, जो शहद खा के ऊपर से दूध पी सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपका ये जो मर्ज़ है मनी के पतलेपन का, ज़कात हिस्स का, इत्लाम का, ये मर्ज़ जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये भी आपको लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करने पड़ेगा, पर सिर्फ 15 से 20 दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से हल हो जाएगा। और आपकी अगर टाइमिंग का मसला है तो वो भी इंशाल्लाह इससे बहाल हो जाएगी।
तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो घरों में बनाई जाती हैं बड़े आराम से, बाहर से हमें ख़रीदनी नहीं पड़ती, किसी के पास जाना नहीं पड़ता, ख़ुद बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों को नुस्खे और टोटके वगैरह इसीलिए ऐसे बताता हूँ, टिप्स आपको मैं ऐसी देता हूँ जिससे आप ख़ुद बना सकते हैं, ख़ुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तो आप ख़ुद बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। इससे ये भी होता है कि हमें मालूम होता है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो खालिस है, जो चीज़ हम लेके आए वो खालिस है। तो अब बंदा अपनी सफाई से अच्छे तरीके से वो चीज़ें अपने लिए बनाता है, क्योंकि बंदे ने खुद इस्तेमाल करनी होती हैं। जो हम चीज़ें बाहर से ख़रीदते हैं या किसी से बनवाते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि उनके अंदर चीज़ें जो हैं वो सारी खालिस डली हुई हैं या उन्होंने बनाई कैसे हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ें खुद बनाया करें और ख़ुद इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमने अपने ऊपर ये सारा कुछ इस्तेमाल करना होता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दिया करें, मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।